अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक T1 स्पेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था T0 स्पेस। T0 स्पेस एंड T1 स्पेस थोड़ा सा सिमिलर है, तो आपने इनका जो डिफरेंस है वो याद रखने हैं। T1 स्पेस में क्या होता है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है आपके पास। ये आपके बल्कि ये डेफिनेशन जो है ये हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग है, पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये होता है क्या है T1 स्पेस। अब T1 स्पेस में याद रखना है आप लोगों ने कि उसी तरह आपने ले एक्स्ट्रा उसको आप T1 स्पेस कब बोलेंगे, आपने उसी तरह दो एलिमेंट लेने हैं सेम वही उसी तरह जैसे हमने T0 स्पेस में लिए थे। फिर उसी तरह आपने जो एक्स है वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर आपने 2 ओपन सेट्स लेने हैं। याद रखें कितने ओपन सेट्स, 2। अब मैंने आपको T0 स्पेस में बताया था कि आपने सिर्फ एक ओपन सेट लेना है और आपने उसी को प्रूव करवाना है कि उसमें x बिलोंग करता है, y बिलोंग नहीं करता, या y बिलोंग करता है, x बिलोंग नहीं करता। सिर्फ एक सेट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हैं, आपने 2 ओपन सेट लेने हैं अपनी मर्ज़ी के, एक u एंड एक v। अब ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करवाना है कि x जो है वो u से बिलोंग करता है और y जो है वो u से बिलोंग नहीं करता। आपने 2 एलिमेंट लिए थे x एंड y। x जो है वो u से बिलोंग करे, y u से बिलोंग ना करे, एंड y v से बिलोंग करे और x जो है वो v से बिलोंग ना करे। 2 ओपन सेट लेने, यहाँ पे एंड आ रहा है। T0 स्पेस में यहाँ और आता है कि आपने कोई भी अपनी मर्जी के एक ओपन सेट लेना, या उसको x में बिलोंग करवा दे, y को ना करवाए, या y को करवा दे, x को ना करवाए। यहाँ पे 2 ओपन सेट लेने हैं जिसमें एक जो है जैसे x है वो u एक ओपन सेट में होना चाहिए और इसमें y नहीं होना चाहिए। दूसरे ओपन सेट में y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपके पास जो स्पेस है वो T1 स्पेस होगी। आपने एक एग्जांपल ली, x इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब उसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन करवाई। अब देखें, आपने 2 एलिमेंट लिए x एंड y में, आपने लिया 1 एंड 2। अब ये x से बिलोंग करता है, 1 और 2 इक्वल नहीं है। अब आपने अपनी मर्जी का पहले उठाया, जैसे मैंने 1 को लिया ओपन सेट, आपने 2 ओपन सेट लेनी है, पहले मैंने 1 लिया। अब देखें x जो 1 है वो 1 से बिलोंग करता है और 2 1 से बिलोंग नहीं करता। मतलब ये देखें कंडीशन फुलफिल हुई कि x जो है वो u से बिलोंग करता है और y जो है वो u से बिलोंग नहीं करता। ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब आपने इसको फुलफिल करवाना है। इसको फुलफिल करवाने के लिए आप एक और ओपन सेट लेंगे, मैंने लिया 2। अब देखें 2 जो है वो 2 से बिलोंग करता है, 1 2 से बिलोंग नहीं करता। अब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि y जो है वो v से बिलोंग करता है और x जो है वो उससे बिलोंग नहीं करता। 2 ओपन सेट लिए आपने उनके थ्रू बता दिया कि x बिलोंग करता है, y नहीं करता, और एक में बता दिया y करता है, x बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है जो आपके पास गिवन स्पेस है वो क्या है, T1 स्पेस है। अब हम इसकी करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है। हैंडआउट्स में इसकी डेफिनेशन को यूँ लिखी हुई है, आ टोपोलॉजिकल स्पेस x इज सेड टू बी T1 स्पेस इफ फॉर ईच x y बिलोंग टू x सच डैट x इज नॉट इक्वल टू, वही डेफिनेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब आपने लेना है 2 ओपन सेट लिए u x एंड u y। अब फर्स्ट में ये करना है कि जो x है वो कंटेन करना चाहिए x एंड y, x y में x कंटेन करना चाहिए रिस्पेक्टिवली, या मतलब एक में आपने x को बिलोंग करवाया, y बिलोंग नहीं करना चाहिए, और एक में y को बिलोंग करवाया, x को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये वाली जो डेफिनेशन, आई थिंक ये वाली डेफिनेशन ईजी है, तो अगर आप ये वाली कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें भी यही मकसद है कि जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी यही है कि आपने 2 ओपन सेट लिए u x एंड u y। अब आपने x के लिए उसको करना है कि एक वो अगर वो y जो है वो u x से बिलोंग नहीं करता, y को u x में बिलोंग नहीं करना चाहिए और x को u x से बिलोंग करना चाहिए, x को u y में बिलोंग नहीं करना चाहिए और y को u y में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये डिफरेंट उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि y u x में नहीं होना चाहिए और x u y में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे उनका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट उन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि डिस्क्रीट स्पेस T1 होती है। अगर इसका प्रूफ आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आप खुद भी सोच सकते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस में कोई भी आप अगर इसका प्रूफ आ जाए, कोई भी आप सेट लिखें, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करवाएंगे, उसके ऊपर ये कोई भी आप फिर उसके 2 एलिमेंट लें, 2 ओपन सेट लेके ये वाली 2 कंडीशंस को फुलफिल करवा दें, तो आप प्रूफ इजीली कर सकते हैं कि वो T1 स्पेस है या नहीं। कोई भी आपके पास ऐसे एग्जांपल आ जाए जिसमें आपने T1 को प्रूफ करना है, आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 ओपन सेट लेने हैं, एक में आपने प्रूफ करवा देना है x बिलोंग करता है y नहीं करता, और सेकंड ओपन सेट में प्रूफ करवा देना है कि यहाँ पे x बिलोंग नहीं करता और y करता है, तो कोई भी एग्जांपल आप इससे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास एवरी कोफाइनाइट स्पेस इज T1। अब यहाँ पे आपने कोफाइनाइट स्पेस ली। अब कोफाइनाइट में x क्या होता है, फाइनाइट होता है, और
एक्स फाइनाइट है तो जो उसके ऊपर हम टोपोलॉजी डिफाइन करवाएंगे वो भी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, फाइनाइट होगी, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी फाइनाइट होगा। ठीक है, अब एक्स वाई एफ बिलोंग करते हैं एक्स से, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं अगर एक्स जो है वो यू एक्स से बिलोंग करे तो इसका मतलब वाई से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस ओवर वाई, और यहाँ पे वाई जो है वो यू वाई से बिलोंग करना चाहिए, एक्स से बिलोंग नहीं, एक्स को यू वाई में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स के साथ ये ब्रैकेट, मतलब एक्स यू एक्स में हो और इस वाई यू एक्स में ना हो, और वाई यू वाई में हो और एक्स यू वाई में ना हो। ठीक है, होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। फिर ये एग्जांपल आपके हैंडआउट्स में गिवन थी। कंसीडर आपने एक टोपोलॉजी एक आपने सेट लिया, उसके ऊपर टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया, कोई भी दो आपने एलिमेंट उठाए ए एंड सी, फिर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी के दो ओपन सेट्स उठा लिए। यहाँ पे मैंने पहले ओपन सेट उठाया ए एंड बी। अब देखें ए जो है वो ए बी में बिलोंग करता है और सी जो है वो ये मैंने ए और सी दो यहाँ पे एलिमेंट्स को उठाया मैंने। ठीक है, अब ए जो है वो ए बी में बिलोंग करता है और सी जो है वो ए बी में बिलोंग नहीं करता। ये वाला मैंने ओपन सेट पहले उठाया है और इसमें मैंने ए को बिलोंग करवा दिया, एक्स को बिलोंग करवा दिया, वाई इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। अब अपनी मर्ज़ी का एक और ओपन सेट उठाएंगे आप लोग, तो उस ओपन सेट में मैंने लिया है बी। अब देखें जो सी है वो बी से बिलोंग नहीं करता, जो बी है वो बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये स्पेस क्या है, T1 स्पेस है। आपने दो ओपन सेट लिए, ओपन सेट अपनी मर्ज़ी का उठाना है आपने, मैंने पहले ए बी उठा लिया, यहाँ पर मैंने बी उठा लिया। ए बी में देखें ए जो है वो ए बी से बिलोंग करता है, सी जो है वो ए बी से बिलोंग नहीं करता, तो एक्स बिलोंग कर गया, वाई ने कर गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। फिर मैंने एक ओपन सेट लिया बी। अब देखें यहाँ पे सी जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, बी जो है देखें सी बिलोंग नहीं करता लेकिन बी करता है, मतलब वाई बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग नहीं करता, सेकंड कंडीशन फुलफिल, तो ये क्या है, T1 स्पेस है। नेक्स्ट है आपके पास T0 इज इक्वल टू T1। अब आप लोगों ने याद रखना है T1 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है T1 से, T0 से, MCQs में आ सकते हैं। और जितनी भी T1 स्पेसेस हैं वो T0 होती हैं। ठीक है, जितनी भी T1 स्पेस हैं वो T0 होती हैं, लेकिन जितनी भी T0 स्पेसेस हैं वो T1 नहीं होती। ठीक है, याद रखना है जो भी आपके पास T1 स्पेस होगी वो T0 भी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो T0 है वो T1 भी हो। अब आपने इसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल लिखी हुई थी या T0 स्पेस, आपने ऐसे T0 स्पेस बताने जो T1 ना हो, तो आपने इसके एग्जाम्पल में ये लिखना है ए इंटू इन्फिनिटी ए बिलोंग टू आर। ये जो स्पेस है ये T0 है लेकिन ये T1 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1, मतलब अब आपने करना क्या है, T1 स्पेस लेनी है, उसका आपने सब स्पेस लेना है और उसको भी प्रूव करवाना है कि वो भी T1 है। अब इसका प्रूफ भी आपके हैंडआउट्स में नहीं था, मैंने खुद से एक सेट लिया, उसके ऊपर मैंने टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया। अब जो टोपोलॉजी थी उससे जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस थी उससे मैंने सब स्पेस ए खुद से बनाया। देखें ये इसकी टोपोलॉजी थी, मैंने इसको ये उसको एक सब स्पेस ली, उसके 5x1 और 2 मैंने इसको लिया। अब मैंने इसको प्रूव करवाना है, ये सब स्पेस मैंने ली है ये भी T1 स्पेस है या नहीं। अब मैंने देखें ये मैंने जो ली थी सब स्पेस, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, पहले मैंने दो एलिमेंट उठा लिए 1 और 2। अब मैंने यहाँ से एक उठाया ओपन सेट 1, अब 1 इससे बिलोंग करता है, 1 2 इससे बिलोंग नहीं करता, सॉरी यहाँ 2 आएगा। 1 जो है 1 से बिलोंग करता है, 2 इससे बिलोंग नहीं करता, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। अब सेकंड मैंने ओपन सेट उठाया 2, अब देखें 1 2 से बिलोंग नहीं करता लेकिन 2 2 से बिलोंग करता है, देखिए सेकंड कंडीशन भी फुलफिल। मतलब देखें एक्स बिलोंग कर रहा है, वाई नहीं कर रहा, वाई कर रहा, एक्स नहीं कर रहा, वाई कर रहा है, दोनों % के ओपन सेट्स के लिए कंडीशन फुलफिल है, तो ये क्या है, T1 स्पेस है। नेक्स्ट है आपके पास एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस इज क्लोज। अब आपने बताना है जितने भी फाइनाइट सबसेट हैं T1 स्पेस के वो क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे अब सबसे पहले आपने लिखना है टारगेट पे T1 स्पेस है और इसमें यही वाले एलिमेंट्स हैं। अब आपने उसके लिए एक्स जो था आपने उसका लेना सबसेट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है सबसेट का जिक्र हो रहा है तो आपने उसका सबसेट लिया। अब आपको पता है जितने भी ओपन सेट्स होते हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी सेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, अगर आप उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्लोज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने यही बात लिखी है, एक्स जो है वो T1 है, सो एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इन एक्स, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे क्लोज होंगे। ठीक है, अब ए आई इज क्लोज, आई के यहाँ पे वैल्यू 1 2 सो 1 लिख दें। ए इज़ फाइनाइट तो यूनियन ऑफ क्लोज सबसेट इज आल्सो क्लोज। आपने एक सेट लिया, उस पर टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया। अब जो टोपोलॉजी आपने ली ओपन सेट से, जब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या हो गए, जितने भी ओपन सेट थे वो क्लोज में चेंज हो गए। फिर आपने क्या करना है, उसका सबसेट लेना है, तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनका आप यूनियन लें तो वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिखते हैं, क्योंकि आपको T1 स्पेस का पता है कि T1 स्पेस क्या होती है, तो आपने T1 को ही प्रूव करवाना है।
कि T1 क्या है, क्लोज है। T1 की जितनी भी कंडीशन थी वो खुद से लिखें, डेफिनेशन लिख दें। अगर आप यहाँ पर T1 की डेफिनेशन लिखें, खुद से भी कुछ लिख दें, ये लिख दें कि x जो है वो T1 है, तो जितने भी एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज नेक्स्ट, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो एक्स में क्लोज भी होंगे। तो आप अगर आप इतना सा भी लिख दें तो आपको इससे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, अगर फाइनाइट सेट है आपके पास, एक्स्ट्रा T1 है एंड ओनली एक्स्ट्रा डिस्क्रीट। अब आपके पास एक स्पेस T1 कब होगी, जब वो डिस्क्रीट होगी। अब आपको T1 का यहाँ पर भी पता है, T1 की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, एक्स इज फाइनाइट। तो इसके बाद आप जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो क्लोज भी होंगे। अब आपको पता है एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो ओपन इन एक्स, जितने सबसेट होते हैं वो ओपन भी होते हैं, वो क्लोज भी होते हैं। अब आपको पता है डिस्क्रीट स्पेस आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। डिस्क्रीट स्पेस में 5 भी होता है, एक्स भी होता है, 1 भी होता है, 2 होता है। अगर आप खुद से टोपोलॉजी को डिफाइन करवाएं और वो डिस्क्रीट स्पेस हो, तो आपको पता है जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होंगे वो T1 स्पेस हो गया। उसमें मैक्सिमम 2 ओपन सेट्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें x बिलोंग करता है, y नहीं करता, या y बिलोंग करता है, x नहीं करता। तो आपने सिंपल सा बस यहाँ पे लिख देना है कि अगर आपके पास x स्टार डिस्क्रीट है तो इसका मतलब है x स्टार T1 भी है। आप इसकी खुद से भी कोई एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। आप एक सेट बना सकते हैं, वहाँ पे एक टोपोलॉजी को डिफाइन करवा के उसी तरह आप उसको T1 प्रूव कर दें, तो आप बता सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट है, जो मैंने ली थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, और उसको मैंने प्रूव कर दिया कि वो T1 है। तो हैंड्स प्रूव x स्टार डिस्क्रीट एंड x स्टार इज T1। इसके प्रूफ यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में ज़्यादा अच्छे नहीं गिवन, तो आप इनको खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं अगर आपको T1 की डेफिनेशन आती है। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।